जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम विद सौरभ पर। चलिए शुरू करते हैं एसएससी जीडी के लिए जीके और जीएस का सेट नंबर 32, जिसका एक एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। जितने क्वेश्चन कराऊंगा सारे आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे, तो ध्यान से देखना शुरू से लेकर एंड तक। चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। भारत का चीनी का कटोरा भारत का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? भारत का चीनी का कटोरा किस राज्य कहते हैं? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, असम या झारखंड? तो चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। पीली क्रांति का संबंध इनमें से किसके साथ है? पीली क्रांति का संबंध इनमें से किसके साथ है? मांस उत्पादन, बांस उत्पादन, तिलहन उत्पादन या अंडा उत्पादन? तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। क्वेश्चन नंबर 3। WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? WTO की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1995, 1972, 1947 या 1958? तो इसकी स्थापना 1995 को हुई थी। WTO की स्थापना 1995 को हुई थी। इसे विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं। विश्व व्यापार संगठन। क्वेश्चन नंबर 4। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सबसे पहले किस खेल में दिया गया था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सबसे पहले किस खेल में दिया गया था? हॉकी में, शतरंज में, क्रिकेट में या टेनिस में? तो ये सबसे पहले शतरंज में दिया गया था। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड सबसे पहले शतरंज में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय क्रिकेट का पिता किसे कहते हैं? भारतीय क्रिकेट का पिता किसे कहते हैं? KS रंजीत सिंह, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर या रवि शास्त्री? तो भारतीय क्रिकेट का पिता रंजीत सिंह को कहते हैं। रंजीत सिंह को भारतीय क्रिकेट का पिता कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। केरल राज्य का केरल राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? केरल राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था? 1949, 1962, 1958 या 1956? तो इसका गठन 1956 को हुआ था। केरल का गठन 1956 को हुआ था, 1 नवंबर 1956 को। क्वेश्चन नंबर 7। जहांगीर का मकबरा
कहाँ पर स्थित है? जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? दौलताबाद, लाहौर, सासाराम या आगरा? तो जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है। यह लाहौर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 8। दादा साहब फाल्के अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहब फाल्के अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में, पत्रकारिता में, जनसेवा में या सिनेमा के क्षेत्र में? तो ये अवार्ड सिनेमा के क्षेत्र में देते हैं। दादा साहब फाल्के अवार्ड सिनेमा के क्षेत्र में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9। दही हांडी किस प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? दही हांडी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र, असम, उत्तर प्रदेश या बिहार? तो ये महाराष्ट्र का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। दुनिया में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कोष किस देश के पास है? दुनिया में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कोष किस देश के पास है? चीन, अमेरिका, रूस या इंग्लैंड? तो सबसे अधिक मुद्रा कोष चीन के पास है। दुनिया में सबसे अधिक मुद्रा कोष चीन के पास है। क्वेश्चन नंबर 11। मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोहिनीअट्टम इनमें से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मिजोरम का, आंध्र प्रदेश का, तमिलनाडु का या केरल का? तो ये केरल का नृत्य है। मोहिनीअट्टम केरल का एक शास्त्रीय नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 12। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की थी? किस वर्ष की थी? 1918, 1932, 1916 या 1928? तो इसकी स्थापना 1916 की थी। 1916 की थी। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 की थी। क्वेश्चन नंबर 13। विश्व भारती विश्वविद्यालय इसकी स्थापना किसने की थी? विश्व भारती विश्वविद्यालय इसकी स्थापना इनमें से किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना या मदन मोहन मालवीय? तो इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 14। सुंडा गर्त किस महासागर का सबसे गहरा गर्त है? सुंडा गर्त इनमें से किस महासागर का सबसे गहरा गर्त है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर या इनमें से कोई नहीं? तो ये हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। सुंडा गर्त हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त है। क्वेश्चन 15। ये इम्पोर्टेंट है। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा इनमें से कौन सा है?
तो दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ये दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है। क्वेश्चन नंबर 16। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन थी? भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन थी? लीला रो, ज्योति शर्मा, अनुराधा यादव, अनुराधा यादव या कन्नम मल्लेश्वरी? तो ये लीला रो थी। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला लीला रो थी। क्वेश्चन 17। संविधान का कौन सा भाग निर्वाचन से संबंधित है? संविधान का कौन सा भाग निर्वाचन से संबंधित है? भाग 10, भाग 12, भाग 18 या भाग 15? तो संविधान का भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। भाग 15 निर्वाचन से संबंधित है। निर्वाचन से संबंधित है। ये अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक है। क्वेश्चन नंबर 18। एक फैदम कितने फीट के बराबर होता है? एक फैदम कितने फीट के बराबर होता है? 8 फीट, 6 फीट, 3 फीट या 9 फीट? तो एक फैदम 6 फीट के बराबर होता है। ये 6 फीट के बराबर होता है या 1.8 मीटर। क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर या रुड़की? तो ये पुणे में स्थित है। राष्ट्रीय रासायनिक राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20। CIA किस देश की एक गुप्तचर एजेंसी है? CIA किस देश की एक प्रमुख गुप्तचर एजेंसी है? जापान की, ईरान की, अमेरिका की या मिस्र की? तो ये अमेरिका की है। क्वेश्चन नंबर 21। शनि ग्रह की रिंग की खोज शनि ग्रह की रिंग की खोज का श्रेय किसे जाता है? शनि ग्रह की रिंग की खोज का श्रेय इनमें से किसे जाता है? न्यूटन को, नील आर्मस्ट्रॉन्ग को, गैलीलियो को या जेम्स जीन को? तो ये श्रेय गैलीलियो को जाता है। शनि ग्रह की रिंग की खोज का श्रेय गैलीलियो को जाता है। क्वेश्चन नंबर 22। प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था? प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था? गैलीलियो, रोमर, आइंस्टीन या जेम्स चैडविक? तो प्रकाश के वेग को सबसे पहले रोमर ने मापा था। क्वेश्चन नंबर 23। इंग्लैंड की मुद्रा को किस नाम से जानते हैं? इनमें से कौन सी एक मुद्रा इंग्लैंड की है? पाउंड, डॉलर, येन या दिनार? तो इंग्लैंड की मुद्रा को
पाउंड के नाम से जानते हैं? क्वेश्चन नंबर 24। नवजीवन समाचार पत्र, इसकी स्थापना किसने की थी? नवजीवन समाचार पत्र, इसकी स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस, अटल बिहारी वाजपेयी, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। नवजीवन समाचार पत्र, इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 26। चोल वंश का अंतिम सम्राट कौन था? चोल वंश का अंतिम सम्राट कौन था? राजराज चोल, महेंद्र द्वितीय, नरसिंह वर्मन या राजेंद्र तृतीय? तो चोल वंश का अंतिम सम्राट राजेंद्र तृतीय था। राजेंद्र तृतीय था। राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम सम्राट था। क्वेश्चन 27। किस भाषा को किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट भी कहते हैं? इनमें से किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहते हैं? कन्नड़ भाषा को, बंगाली भाषा को, हिंदी भाषा को या तेलुगु भाषा को? तो तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहते हैं। इसे इटालियन ऑफ द ईस्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। गोपीनाथ बारदोलाई किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे? गोपीनाथ बारदोलाई किस राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे? गुजरात के, असम के, राजस्थान के या मिजोरम के? तो ये असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे। गोपीनाथ बारदोलाई असम के प्रथम मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 29। शांति प्रसाद जैन ने इनमें से किस अवार्ड की शुरुआत की थी? शांति प्रसाद जैन ने इनमें से किस अवार्ड की शुरुआत की थी? व्यास सम्मान की, ज्ञानपीठ अवार्ड की, सरस्वती सम्मान की या इनमें से कोई नहीं? तो शांति प्रसाद जैन ने ज्ञानपीठ अवार्ड की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 30। आज का अंतिम क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा सम्राट अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले आया था? कौन सा सम्राट अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले गया था? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए मिलते हैं फिर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको आगे और ऐसे ही प्रैक्टिस करने को मिल सके। चलिए मिलते हैं फिर।